आज हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे उसका नाम है इन टाइम। ये मूवी 2012 में रिलीज की गई थी और इसका IMDb रेटिंग है 6.7। ये मूवी बेसिकली बनाई गई थी टाइम की वैल्यू समझाने के लिए। हम सभी ने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि टाइम इज मनी, टाइम की वैल्यू पैसे से भी ज्यादा है, और इसी चीज को इस मूवी में बहुत अच्छे से समझाया गया है। मूवी के स्टार्ट में हमें समझाया जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की वजह से सभी लोगों के हाथ पर एक ऐसी चिप लगी है जो कि टाइम को शो करती है, और ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है जो हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं, बल्कि ये उनकी ज़िंदगी का टाइम है। जैसे ही ये टाइम ख़त्म हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती है और लोग अपने इसी टाइम को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे ही किसी शख्स की उम्र 25 साल से ऊपर हो जाती है तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है। लोगों को अपना टाइम बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है, मतलब वो कहीं पर भी जॉब करें तो जॉब के रिटर्न में उन्हें सैलरी नहीं बल्कि टाइम मिलता है, और वो उसी से सरवाइव करते हैं। और अगर किसी ने कुछ खरीदना भी हो तो वो अपना टाइम देकर उस चीज़ को खरीदता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, ट्रैवल करने के लिए या शॉपिंग के लिए। कुछ भी लेना हो तो वहाँ पर पैसे नहीं चलते, बल्कि वहाँ पर टाइम देकर ही हर चीज़ को खरीदा जाता है। यहाँ पर एक आदमी अपना टाइम दूसरे आदमी को भी दे सकता था, और इसके अलावा वो अपने टाइम को एक कैप्सूल में भी स्टोर कर सकता था। मूवी के स्टार्ट में हम विल नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ रहा करता था। जिस सिटी में विल रहता था उस सिटी का नाम था डेटन, और ये एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर सभी गरीब लोग रहते थे, मतलब उन्हें डेली काम करना पड़ता था अपने टाइम को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास सिर्फ चंद घंटों का टाइम हुआ करता था, और वो डेली काम करके ही अपने टाइम को बढ़ाते थे और सरवाइव करते थे। डेटन के जितने भी लोग थे वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी के हाथ पर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं होता था, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब होते थे। फिर हम देखते हैं कि विल की मदर का बर्थडे होता है। वो अपनी मदर को बर्थडे विश करता है। यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि विल की मदर भी जैसे उसकी एज की ही हो। फिर हमें पता चलता है कि 25 साल के बाद किसी की भी एज नहीं बढ़ती, क्योंकि वो लोग टाइम पर ही सरवाइव कर रहे थे। वो लोग जिंदा रहने के लिए खाते पीते जरूर थे, लेकिन उससे उनकी बॉडी पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर मेन चीज सिर्फ टाइम ही थी, और 25 साल के बाद उनकी उम्र रुक जाती थी और वो वैसे ही जवान रहते थे। फिर हम देखते हैं कि विल की मदर विल को बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, और उन्होंने अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक लोन्स को भी चुकाना है। विल के पास उस टाइम जॉब नहीं थी। वो अपनी मदर से कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं किसी फैक्ट्री में काम करूंगा और वहां से टाइम ले आऊंगा और मैं इन सभी बिल्स को भर दूंगा। विल की मदर उसे मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं आज ओवर टाइम करूंगी और मैं खुद ही इन सबको भर दूंगी। मैं कल घर वापस आऊंगी, तुम मुझे बस स्टैंड पर कल आकर मिलना। वो कहती हैं कि कल हम वहीं पर ही मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। जाने से पहले विल की मदर विल को आधे घंटे का टाइम भी दे देती हैं कि वो अपना ब्रेकफास्ट आराम से कर ले। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विल अपने काम पर जा रहा था। वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम माया था। वो विल से उसका थोड़ा सा टाइम मांगती है, तो विल उसे अपना 5 मिनट का टाइम दे देता है। वो बच्ची वहाँ से उससे टाइम लेकर चली जाती है, और फिर विल अपने काम पर पहुँच जाता है। फैक्ट्री पहुँचने पर विल को पता चलता है कि उन्होंने पहले से ज़्यादा रेट्स कर दिए हैं, मतलब अब नाश्ता करने के लिए उन्हें और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए वहाँ पर पैसे नहीं बल्कि टाइम यूज़ होता था। जैसे कि कॉफ़ी का रेट है 6 मिनट और ब्लैक टी का रेट है 3 मिनट 45 सेकेंड। विल वो रेट्स देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उनसे कहता है कि ये सब कुछ क्या है, तो वो उन्हें बताते हैं कि हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट का भी रेट पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर वो दोनों अपने लिए कॉफ़ी लेते हैं और अपने काम पर जाने लगते हैं। रास्ते में विल देखता है कि एक आदमी की टाइम खत्म होने की वजह से मौत हो गई है। विल को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था, सबकी फिक्र करता था, लेकिन उसके खुद के पास हमेशा बहुत कम टाइम होता था, इसीलिए वो किसी की मदद नहीं कर पाता था। फिर रात को अपना काम खत्म करने के बाद विल अपनी सैलरी लेकर वहां से चला जाता है। वो अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाता है जहां पर उसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वहां पर विल एक ऐसे आदमी को भी देखता है जिसके हाथ पर बहुत ज़्यादा टाइम था, मतलब कि वो बहुत अमीर इंसान था, क्योंकि तब वहां पर पैसे नहीं बल्कि टाइम ही चलता था, और उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा टाइम था, तकरीबन 1 सेंचुरी जितना टाइम उसके हाथ पर था। ये देखकर विल उस आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि ये डेटन सिटी है, यहाँ पर हर किसी के पास 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं होता, और तुम्हारे हाथ पर बहुत ज़्यादा टाइम है, जिसकी वजह से लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा सारा टाइम ले लेंगे। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। विल अभी ये बात उस आदमी को समझा ही रहा था कि वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है
दरअसल उस गैंगस्टर को किसी ने बता दिया था कि क्लब में एक ऐसा शख्स बैठा है जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और वो उसी से वो टाइम चुराने के लिए आया था। उस गैंगस्टर को देखकर वहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं और विल भी एक साइड पर छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। वो गैंगस्टर उस अमीर आदमी को बोलता है कि क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलें। तो वो शख्स उससे बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं पहले वॉशरूम से होकर आऊँगा। तो वो अमीर आदमी वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगता है। गैंगस्टर बाहर बैठा उसका वेट कर रहा था और उसी का एक आदमी वॉशरूम के बाहर उस अमीर आदमी पर ध्यान रख रहा था। तो विल उस आदमी को मार देता है और उस अमीर आदमी को वहां से लेकर भागने लगता है। गैंगस्टर को भी इस बात का पता चल जाता है और वो विल और उस अमीर आदमी के पीछे भागते हैं, उनका पीछा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन्हें पकड़ते, विल एक बिल्डिंग का शटर खोलता है और उसके अंदर चले जाता है। लकीली वो दोनों गैंगस्टर और उसके आदमियों से बच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर बैठे होते हैं तो वो अमीर आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है। वो बताता है कि मैं ग्रीन बीच का रहने वाला हूँ और वो उसे ये भी बताता है कि मेरी उम्र 105 साल है। विल उसे कहता है कि तुम इतना ज्यादा टाइम लेकर डेटन सिटी में क्यों आए हो? ग्रीन बीच सिटी ही तुम्हारे लिए सेफ थी, तो फिर तुम आखिर यहाँ पर आए क्यों हो? वो अमीर शख्स विल को बताता है कि मैंने बहुत ज्यादा जिंदगी जी ली है, मैं 105 साल से जिंदा हूँ और आप जितना भी जी लो, एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपनी ज़िंदगी से उकता जाते हो और अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है ज़िंदा रहने का। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ारा है। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की है और अब मुझे किसी भी चीज़ की तमन्ना नहीं है। जब वो अमीर शख्स विल से बात कर रहा था तो वो देखता है कि विल के हाथ पर बहुत कम टाइम था। वो दोनों वहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और फिर वहीं पर सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अमीर आदमी विल को अपना सारा टाइम दे देता है और अपने पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम रखता है और वहां से चला जाता है। विल जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा टाइम है। वो समझ जाता है कि ये सारा टाइम उसको उस अमीर शख्स ने दिया है। वो उसको ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम उस अमीर आदमी को देखते हैं जो कि ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने टाइम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका टाइम खत्म होता है वो ब्रिज से नीचे जंप कर देता है और सुसाइड कर लेता है। फिर विल वहां से अपने दोस्त के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि उस अमीर शख्स ने उसे 1 सेंचुरी का टाइम दिया है और वो अपने उसी टाइम में से 10 साल का टाइम अपने फ्रेंड को दे देता है। फिर हम दूसरी तरफ विल की मदर को देखते हैं जिन्होंने सभी बिल्स को चुका दिया था। फिर वो अपने घर वापस जाने के लिए बस स्टैंड पर आती हैं, जहां पर आकर उन्हें पता चलता है कि बस का किराया और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अब उन्हें घर जाने के लिए 1 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा और विल की मदर के पास टोटल टाइम ही 1.5 घंटे का था। वो समझ जाती हैं कि उनकी जान खतरे में है और वो वहां से भागते हुए ही घर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ विल भी बस स्टैंड पर अपनी मदर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी मदर उस बस में नहीं थी। वो समझ जाता है कि उनकी जान खतरे में है। वो भी भागते हुए अपनी मदर की तरफ जाने लगता है। विल अपनी मदर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर के पास पहुंचने वाला था, उसकी मदर का टाइम खत्म हो जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। विल बहुत ज्यादा रोता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसके पास तो अब 1 सेंचुरी का टाइम था, लेकिन उसके इस टाइम का उसकी मदर को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। विल तो ये सोच रहा था कि वो अपनी मदर को लेकर न्यू ग्रीन बीच में जाएगा और वहीं पर आराम से अपनी मदर के साथ रहेगा। लेकिन जो चीज हमें इस मूवी में समझाना चाहते हैं वो है टाइम, और वही उसकी मदर के पास सबसे कम था। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर हेनरी ने सुसाइड की थी वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं। ये टाइम कीपर्स को आप ऐसे समझें कि जैसे पुलिस होती है। इन टाइम कीपर्स का यही काम था कि वो क्राइम को रोकें और लोगों को ऐसा रखें कि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही अपनी जिंदगी को गुजारें। टाइम कीपर्स इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हेनरी नाम के शख्स का किसने टाइम चुराया है। उनको नहीं पता था कि हेनरी ने खुद ही सुसाइड की है। फिर हम देखते हैं कि विल टाइम जोन को क्रॉस करके ग्रीन बीच की तरफ जाने लगता है। ये टाइम जोन ऐसे थे कि जैसे बॉर्डर होते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम देकर आगे जाना पड़ता था, जो कि किसी भी गरीब शख्स के बस की बात नहीं थी, और विल वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम देते हुए आगे बढ़ रहा था। और यही चीज उन टाइम कीपर्स को पता चल जाती है। वो देखते हैं कि एक शख्स बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टाइम देते हुए ग्रीन बीच की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देखते हुए उन्हें विल पर शक होने लगता है और इसी बीच उन्हें विल की सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है जब वो ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ था। ग्रीन बीच में पहुंचकर विल एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरता है और जब वो वहां पर खाना खा रहा होता है तो वहां पर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम सिलेविया था। वो भी वहां पर बैठी लंच कर रही थी और वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर बहुत रिच आदमी थे। फिर विल वहां पर एक वेट्रेस से पूछता है कि यहाँ पर कोई कसिनो है, तो वेट्रेस उसे कसिनो का बता देती है। फिर विल वहां पर पोकर खेलने के लिए जाता है
वहाँ पर विल एक आदमी से मिलता है जो लोगों को टाइम लोन पर देता था और वो इस सिटी का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था, इतना टाइम कि कोई सोच भी नहीं सकता, और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा अमीर था इस सिटी में। विल उन सभी के साथ पोकर खेलता है तो उनकी बाजी 1100 साल तक पहुंच जाती है, लेकिन लकीली विल उस बाजी को जीत जाता है और अब वो पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गया था। वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि सिल्विया उसी अमीर आदमी की बेटी थी। वो शख्स विल को बताता है कि मैंने एक पार्टी रखी है अपने घर पर, तुम भी हमें ज़रूर ज्वाइन करना। तो विल पार्टी में जाने के लिए एक बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदता है, क्योंकि विल के पास अब बहुत ज़्यादा टाइम था और वो कुछ भी खरीद सकता था, वो बहुत अमीर आदमी बन चुका था। जब वो वहाँ पार्टी पर पहुँचता है तो बेटी के साथ डांस करने लगता है, जो चीज़ उस आदमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि उन टाइम कीपर्स को पता चल गया था कि विल कहाँ पर है। विल अभी पार्टी में ही होता है कि वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं और विल को अरेस्ट करके अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। टाइम कीपर्स का हेड विल से पूछता है कि तुम्हारे पास आखिर इतना टाइम कहाँ से आया? तो विल उसे सब कुछ सच-सच बता देता है। वो बताता है कि एक अमीर आदमी जिसका नाम हेनरी था, उसने अपना सारा टाइम उसको गिफ्ट कर दिया। ये बात सुनकर वो टाइम कीपर्स कहता है कि ऐसा कोई भी कभी नहीं करता। कौन पागल होगा जो अपनी जिंदगी किसी और को देगा? वो विल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ये टाइम उससे चुराया है। तो वो टाइम कीपर विल से सारा टाइम वापस ले लेता है और उसके पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम छोड़ देता है। सिल्विया और उसके फादर को भी पता चल चुका था कि विल डेटन सिटी से आया है और वो अमीर शख्स नहीं है। वो समझते हैं कि विल ने किसी को मारकर उसका टाइम चुराया है और वो एक क्रिमिनल है। तभी विल वहां पर उन टाइम कीपर्स पर अटैक कर देता है और उन सबको मारकर सिल्विया को गन पॉइंट पर लेकर वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। टाइम कीपर्स भी विल का पीछा करते हैं, लेकिन विल बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर कर वहां से भाग जाता है। सिल्विया विल से कहती है कि मैं तो तुम्हें देखते ही पसंद करने लगी थी, लेकिन मेरे फादर ने मुझे समझाया था कि शायद तुम अच्छे इंसान नहीं हो, और वही बात हुई। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसी बात पर विल उसे बताता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान नहीं है। वो लोगों को बहुत हाई इंटरेस्ट पर टाइम लोन पर देते हैं। डेटन सिटी में सभी लोग बहुत गरीब हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए डेली बहुत काम करना पड़ता है। वो ठीक से खाना नहीं खा पाते, क्योंकि वो खाएंगे तो तब के पहले वो अपना टाइम पूरा कर लें जिंदा रहने के लिए। वहाँ पर लाखों लोग टाइम की वजह से मर जाते हैं और इन सभी चीजों के जिम्मेदार तुम्हारे फादर हैं। अगर वो टाइम लोन इतने ज्यादा इंटरेस्ट पर ना दें तो वहाँ पर भी लोग जिंदा रहें। फिर वो दोनों वहाँ से डेटन सिटी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका टायर ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर वही गैंगस्टर आ जाता है जो लोगों से उनका टाइम चुराया करता था। वो देखता है कि विल के पास तो पहले ही बहुत कम टाइम है, लेकिन वो जब सिल्विया का टाइम चेक करता है तो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम था। वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब उन दोनों को होश आता है तो वो सिल्विया का टाइम देखते हैं, जो कि बहुत कम था। सिल्विया यह देखकर बहुत परेशान होती है कि आखिर उसका टाइम कहाँ पर गया, क्योंकि विल के हाथ पर भी बहुत कम टाइम था। फिर विल वहां से सिल्विया को लेकर जल्दी से अपने फ्रेंड के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल का टाइम दिया था। लेकिन उसके फ्रेंड की वाइफ उसको बताती है कि जो 10 साल का टाइम तुमने उसको दिया था, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। इसको आप ऐसे समझ लें कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नुकसान उसको बाद में उठाना पड़ता है। और ऐसा ही नुकसान विल के फ्रेंड ने उठाया। उसने जब देखा कि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम आ चुका है, वो 10 साल के लिए बिना काम किए भी जिंदा रह सकता है, तो उसने इसी खुशी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो जो टाइम उसके हाथ पर चल रहा होता है वो कोई और आदमी नहीं ले सकता। वो टाइम भी उसी के साथ खत्म हो जाता है। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। सिल्विया बहुत चिल्ला रही थी, विल से लड़ रही होती है। तभी विल उसकी इयररिंग्स को देखता है। वो उसे कहता है कि हम इसको बेचकर थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। वो सिल्विया की इयररिंग्स को बेचते हैं और थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इयररिंग्स के बदले उन्हें 2 दिन का टाइम मिला था। वो लोग डेटन सिटी में पहुंच चुके थे। वहां जाने पर सिल्विया देखती है कि लोगों को जिंदा रहने के लिए रोज कितना काम करना पड़ता है, जिसके बदले में उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है। वो देखती है कि जिंदा रहने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज से पहले कभी सिल्विया को ये एहसास नहीं हुआ था। उसने ये कभी सिटी इन लोगों को देखा ही नहीं था। वो नहीं जानती थी कि टाइम की वैल्यू क्या है। उसे एहसास होता है कि उसे भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। वहाँ पर एक बैंक भी होती है, जहाँ पर सिल्विया को पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर टाइम लोन पर दिया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी गरीब लोगों के साथ।
विल सिल्विया से कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ क्योंकि 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। मेरे साथ रहोगी तो तुम भी मर जाओगी। लेकिन सिल्विया उसे कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी गरीब लोगों की मदद करूँ। मेरे फादर बहुत अमीर शख्स हैं और उनके पास 1 मिलियन का टाइम है और शायद इससे भी ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि हम वो टाइम गरीबों में बांट दें। विल सिल्विया से बोलता है कि इन चीज़ों में बहुत खतरा है, लेकिन सिल्विया कहती है कि नहीं, मुझे लोगों की मदद करनी है। फिर विल उससे कहता है कि तुम अपने फादर को कॉल करो। जैसे ही सिल्विया अपने फादर को कॉल करने के लिए जाती है, तो वही टाइम कीपर्स का हेड वहां पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो विल को पकड़ता, सिल्विया उस पर फायर कर देती है, जिससे उसकी जान तो नहीं जाती लेकिन वो बहुत जख्मी हो जाता है। तभी विल देखता है कि उसके हाथ पर बहुत कम टाइम था, तो विल अपना थोड़ा सा टाइम उस ऑफिसर को भी दे देता है और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। सिल्विया उससे पूछती है कि तुमने अपना टाइम उसको क्यों दिया, तो विल बताता है कि उसके हाथ पर बहुत कम टाइम था और जब तक उसके दूसरे साथियों ने आना था तो उसकी मौत हो जानी थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि विल दिल का बहुत अच्छा था, वो सभी लोगों का एहसास करता था। टाइम कीपर्स का हेड रे जो था वो एक बहुत ईमानदार शख्स था। उसको अपनी जॉब के बदले जो टाइम मिलता था वो इतना ज़्यादा नहीं होता था और जो टाइम थोड़ा बहुत वो ज़्यादा कमा लेता था तो उसको वो एक कैप्सूल में रखता था, जो कैप्सूल हमेशा उसकी गाड़ी में पड़ा होता था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसे यूज़ करना पड़े तो वो उसको यूज़ कर ले। फिर हम देखते हैं कि सिल्विया के फादर के पास रे जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी ने उस पर फायरिंग की है। सिल्विया के फादर कोशिश करते हैं कि वो रे को रिश्वत दें और उसे बोलते हैं कि तुम विल को गिरफ्तार कर लो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन रे उनसे कहता है कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और जितना विल मुजरिम है उतनी ही मुजरिम तुम्हारी बेटी भी है और वो भी नहीं बचेगी। फिर हम देखते हैं कि सिल्विया विल को कहती है कि क्यों ना मैं और तुम मिलकर मेरे फादर की बैंक में चोरी करें, क्योंकि मेरे फादर की बैंक में बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है जो कि लोगों के बहुत काम आएगा। फिर हम देखते हैं कि वो एक ट्रक के थ्रू उस बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से वो सभी कैप्सूल्स को चुरा लेते हैं और उन सभी कैप्सूल्स को डेटन सिटी के गरीब लोगों में बांट देते हैं, जिससे सभी लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम आ जाता है। ये चीज सिल्विया के फादर भी न्यूज में देख लेते हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी ने ही बैंक के अंदर चोरी की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल और सिल्विया एक होटल में ठहरे थे, लेकिन वहां पर रे भी पहुंच जाता है, जिनका पता उन दोनों को भी चल जाता है। वो दोनों फौरन से वहां से विंडो से जंप कर कर भाग जाते हैं। रे भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों भागकर एक बस में बैठ जाते हैं और वहां से फौरन से निकल जाते हैं। फिर वो एक और होटल में जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर विल और सिल्विया के बारे में लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इनाम रखा था सिल्विया के फादर ने। वहां पर एक शख्स उन्हें बता देता है कि वो जानता है कि विल इस टाइम कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर विल और सिल्विया ठहरे थे। वो वहां पर विल और सिल्विया को पकड़ लेते हैं। फिर विल उस गैंगस्टर को बोलता है कि क्यों ना तुम और मैं हैंड रेसलिंग करें, लेकिन विल बहुत चालाकी से उस गैंगस्टर का सारा टाइम वापस ले लेता है और वो गैंगस्टर देखता है कि उसके पास तो बहुत कम टाइम बचा है। फिर विल जल्दी से उसके सभी साथियों को गोली मार देता है और उस गैंगस्टर का टाइम खत्म होते ही उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो दोनों वहां से भागकर बाहर जाने लगते हैं। जहां जाने पर विल एक जगह पर देखता है कि टाइम इंटरेस्ट लोन तो और ज्यादा बढ़ चुका है। वो समझ जाता है कि यह सब कुछ सिल्विया के फादर ने किया है। सिल्विया उससे कहती है कि मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर मेरे फादर ने 1 मिलियन का टाइम रखा है, हम उस टाइम को भी चुरा लेंगे और वो टाइम भी हम सारे गरीब लोगों में बांट देंगे। फिर हम देखते हैं कि सिल्विया अपने फादर के पास वापस आती है। वो उनसे कहती है कि मैं खुद को सरेंडर करने आई हूँ डैड, लेकिन तभी विल फौरन से पीछे से उसको गन पॉइंट पर ले लेता है, जो कि उसी के गार्ड्स के बीच में छुपा हुआ था। फिर विल सिल्विया के फादर को गन पॉइंट पर लेकर वहां पर जाता है जहां पर उसने बहुत ज्यादा टाइम रखा हुआ था। वहां जाने पर विल देखता है कि वहां पर एक कैप्सूल पड़ा हुआ था जिसमें 1 मिलियन ईयर्स का टाइम था। वो सिल्विया के फादर को कहता है कि ये सारा टाइम हम गरीब लोगों में बांट देंगे। सिल्विया का फादर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। मतलब अगर सभी लोगों के पास टाइम आ जाएगा तो फिर काम कौन करेगा, सारा निजाम रुक जाएगा। जो कि एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी था, लेकिन विल को इस बात का गुस्सा था कि अगर ये बात है तो तुम फिर टाइम का इंटरेस्ट रेट कम से कम रखो ताकि लोग जिंदा रह सकें, ना कि टाइम के चलते वो लोग मर जाएं। सिल्विया का फादर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों वहां से टाइम लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइम कीपर्स के हेड को भी ये न्यूज मिल जाती है कि विल और सिल्विया 1 मिलियन का टाइम लेकर भाग रहे हैं,
लेकिन विल और सिल्विया बहुत तेजी से डेटन सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी वहां पर ऑफिसर रे भी आ जाता है। वो अपनी गाड़ी से विल की गाड़ी को हिट करता है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे उन दोनों की गाड़ियां बहुत बुरी तरह से हिट हो जाती हैं। लेकिन वो लोग डेटन सिटी तो पहुंच चुके थे। विल वहां पर उसी बच्ची को वो कैप्सूल देता है जिसे मूवी के स्टार्ट में उसने थोड़ा सा टाइम दिया था, और वो उस बच्ची से कहता है कि ये टाइम सभी गरीब लोगों में बांट दो। रे वहां पर उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी माया वहां पर टाइम बांटना शुरू कर देती है, और इसी का फायदा उठाते हुए विल और सिल्विया वहां से भागने लगते हैं। लेकिन ऑफिसर रे भी उनका पीछा कर रहा था। वो एक गाड़ी में बैठता है और वो गाड़ी उनके पीछे भगाने लगता है, और आगे जाकर एक जगह पर वो उन दोनों को फिर से पकड़ लेता है। वहां पर विलियम देखता है कि उन तीनों के पास ही बहुत कम टाइम था। रे उसे बताता है कि मैं भी डेटन सिटी का ही रहने वाला हूँ। मेरे खुद के पास हमेशा टाइम बहुत कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम को चोरी करें। और अगर तुम सारा टाइम गरीबों में बांट दोगे तो फिर काम कौन करेगा, क्योंकि सबके पास ही टाइम एक जैसा होगा। तो फिर कोई भी किसी के लिए काम नहीं करेगा, जिससे सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन ये बात विल और सिल्विया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। विल उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन टाइम की वजह से एक बार तुम्हारी भी मौत होने वाली थी, और मैं ही था जिसने तुम्हें टाइम देकर तुम्हें बचाया था। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि वहां पर उस ऑफिसर का टाइम खत्म हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। विल और सिल्विया के पास भी टाइम बहुत कम था। विल फौरन से भागकर उसकी गाड़ी में से वो कैप्सूल निकालता है और उसमें से थोड़ा सा टाइम ले लेता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ न्यूज में दिखाया जाता है कि डेटन सिटी के सभी लोग अब ग्रीन बीच की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन सभी के पास अब बहुत ज्यादा टाइम था और वो भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकते थे। ये सब कुछ देखकर वहां पर जो टाइम कीपर्स होते हैं वो अपनी जॉब छोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब वो इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि जब यहाँ पर किसी ने होना ही नहीं है तो हमने प्रोटेक्शन किसकी करनी है। रे की बात बिल्कुल सच हो गई थी। सारा सिस्टम खराब हो गया था। सभी लोग एक जैसे हो गए थे और अब कोई भी किसी के लिए काम नहीं करेगा। मतलब कोई भी किसी को किसी तरह की भी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो फिर कैसे दुनिया का निजाम चलेगा। फिर हम मूवी के लास्ट में विल और सिल्विया को देखते हैं, जो कि किसी और बैंक के पास आए थे। मतलब वो यहाँ भी चोरी करने वाले थे, और यहाँ से भी बहुत ज्यादा टाइम चुरा कर वो और ज्यादा गरीब लोगों के बीच में बांटने वाले थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में जो सीखने वाली बात थी वो ये कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। और सेकंड बात ये थी, इस मूवी के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये जो विल और सिल्विया ने किया, उन्होंने कहा कि सभी लोगों के पास टाइम होना चाहिए, जिसकी वजह से सब लोग आराम से जिंदगी गुजार सकें और कोई भी टाइम के चलते ना मरे। दूसरी तरफ सिल्विया के फादर और ऑफिसर रे थे, जिनका कहना ये था कि अगर सभी लोगों को एक जितना टाइम मिल जाएगा तो फिर कोई भी किसी के लिए काम नहीं करेगा। और ये बात भी सच है, क्योंकि अगर सभी के पास एक जितना टाइम होगा तो फिर कोई भी किसी के लिए कोई काम नहीं करेगा। लाइक कोई भी किसी को कोई सर्विस नहीं देगा। और अगर ऐसे होगा तो फिर दुनिया का निजाम कैसे चलेगा। अब आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि विल और सिल्विया ठीक कह रहे थे या ऑफिसर रे और सिल्विया का फादर। मूवी पसंद आने पर इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।